शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाती है। गम में निढाल शर्जीना अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मुस्तफ़ा को करार देती है। शर्जीना अपनी माँ से कहती है कि वो अब मुस्तफ़ा के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। मैंने मुस्तफ़ा का हर कदम पे साथ दिया, जब वो बिल्कुल तनहा था मैंने उस टाइम उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उसने मुझे अकेला कर दिया। सारा दिन मैं अकेली रहती थी और इंतज़ार करती थी इसका, लेकिन जब ये घर आता तो मैं बीमारी थकन के सो जाती थी। हॉस्पिटल में मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा शर्जीना की केयर करता है, उसके लिए दुआएं मांगता है, रोता है, तड़पता है कि शर्जीना किसी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन शर्जीना जैसे ही होश में आती है उसे पता चलता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती है। उसकी माँ मुस्तफ़ा को समझाती है कि मैं इसको अब अपने साथ लेके जा रही हूँ। शर्जीना एक जज्बाती लड़की है, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आके कोई गलत फैसला ले ले। तुम भी इस वक्त गम से नढाल हो चुके हो, अपनी केयर करो, मैं शर्जीना की करती हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों के मामला सुलझ जाएंगे। शर्जीना की माँ का किरदार इन दोनों के हक में बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाया गया है। अब मुस्तफ़ा अपने घर चला जाता है और शर्जीना अपने घर, लेकिन दोनों को एक दूसरे की याद सताती है। मुस्तफ़ा सोचने लगता है कि शायद गलती उसी की है। शर्जीना ने उसका हर कदम पे साथ दिया, लेकिन शर्जीना के ही सुख आराम के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। वो सोचता था कि जितनी तकालीफ शर्जीना ने उसके साथ बर्दाश्त की है, हर चीज का अजाला वो पैसे के साथ कर देगा। उसने अपने कारोबारी मामलात में इतना मगन हो गया कि उसने ये भी ना देखा कि शर्जीना उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसा दे के खुश हो जाए। मुस्तफ़ा चाहता था उसकी शर्जीना के पास दुनिया की हर नेमत मौजूद हो। जिन तकालीफ से वो माजी में गुजर चुके हैं, वो हर तकलीफ का अजाला करना चाहता था, लेकिन यही बदकिस्मती उनके आड़े आ गई। केयरलेस और लापरवाही की वजह से दोनों के रिश्ते में आहिस्ता आहिस्ता दरार बनना शुरू हो गई। शर्जीना एक तरफ हो गई और मुस्तफ़ा अपने काम में मगन हो गया। मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को भी घर ले आता है, क्योंकि उसकी बहन के ससुराल वाले उन्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो घर आते हैं, सबसे पहले वो शर्जीना का पूछते हैं। मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा उदास होता है। फर्दर रिव्यूज ऑफ कभी मैं कभी तुम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।